बड़ी खबर आ रही है वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई। जेडीयू के सुझावों को माना गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सरकार ने जेडीयू के कुछ सुझाव थे इस बिल को लेकर, उसे मान लिया है और जेडीयू के सुझावों को इसमें जगह दी गई है। वक्फ संशोधन बिल में कुछ सुझाव यहां पर जेडीयू की तरफ से दिया गया था, उन सुझावों को मान लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किए गए हैं। सिद्धार्थ जी, मतलब कल जो बिल आएगा उसमें जेडीयू, एलजेपीआर, टीडीपी सबके सुझावों को एक साथ लाया जाएगा, समाहित किया जाएगा। प्रतु जी, निश्चित तौर पर जो बिल पेश भी किया गया वो भी बहुत व्यापक चर्चा के बाद किया गया है। देश भर से सुझाव आए थे, देश भर के सभी पंथ को मानने वाले लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान, हिंदू, ये विषय नहीं है। ये इस देश के अंदर हमारे एक बहुत बड़ा एक लैंड पूल किस हिसाब से उसको मैनेज किया जाए, वक्फ के जो अमेंडमेंट्स हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और गरीब मुसलमान, सामान्य मुसलमान, हमारे भाई बहन जिनको इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन तक ये लाभ कैसे पहुंच सके, उसकी बात है। पर मैं 2-3 बात का जवाब देना चाहूंगा। हाजिर अंग्रेज साहब, पता नहीं क्यों सबको ही समस्या हो जाती है हमारे देश में, जब कोई कागज मांग लेता है 3-4 बार वो कह रहे हैं कागज कहां से लाएंगे, कागज कहां दिखाएंगे। अरे कागज अगर आपके पास नहीं है तो जमीन आपकी कैसे हो सकती है? इतनी सी तो बात है। अब वो जमीन तो किसी गरीब मुसलमान की भी हो सकती है, किसी गरीब क्रिश्चियन की भी हो सकती है, कोई दरगाह भी हो सकती है, कोई गुरुद्वारा भी हो सकता है। पर आप कहें कि कागज मेरे पास नहीं है, पर यह देश की संसद भी मेरी है, यह जी न्यूज का स्टूडियो भी मेरा है, तो ऐसे देश नहीं चलता, क्योंकि देश कागज पर चलता है। 300 साल पुराना आपसे किसी ने नहीं मांगा, पर आपको पुराना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत है। अरे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यही रिकमेंडेशंस लेकर के आई थी, वो तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, हम तो नहीं लाए थे। सच्चर कमेटी तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, तब आपको कोई समस्या नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को माना, तो आप आज स्पष्ट कर दीजिए कि सच्चर कमेटी को आप मानते हैं कि नहीं मानते। और मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, प्रॉपर्टी को मैनेज करना ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, और मैं वकील हूं इस पैनल पर। मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी पकड़ के लाइए, डाल दीजिए पैसा, पैसा बचेगा तो आपकी सरकार के खजाने में दिया जाएगा। करिए, आपको पता है कि आप एक्सपोज होने लग जाते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं। मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूं, दर्शकों के लिए अन्याय मत करिए। मैं वकील, अरे आप करिए, और इसीलिए मैं दोहरा देता हूं इस बात को। वक्फ की प्रॉपर्टी ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आर्टिकल 25, 27, 28 जो भी आर्टिकल संविधान के 2-4 आपने नंबर याद कर रखे हैं, वक्फ उसके अंदर नहीं आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के हाई कोर्ट्स कहते हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मैं केरला हाई कोर्ट को कोट कर देता हूं। द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल। इट इज नॉट। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।